हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा गुप्ता ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट 1 स्टार्ट करने। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस का ओवरव्यू देखा था। आज हम लोग यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे कि यूनिट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट 1 में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यूनिट 1 में हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में हम लोग इस यूनिट में जानेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा एन इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स सर्विसेज। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा एन इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और इसके सर्विंग के अंदर में बहुत सारा ऐसा टॉपिक आता है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। उसके बाद है व्हाई वी नीड इट, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्यों पड़ा, हम उसे क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद है व्हाट हैपेंस व्हेन वी टर्न ऑन द कंप्यूटर, जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जैसे कि कोई सिस्टम को ऑन कर रहे हैं तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है क्या होता है। आप लोग को पता है कि हम लोग जब पावर बटन को ऑन करते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम लगता है हमारे सिस्टम को ऑन होने में। उस टाइम में जो है हमारा सिस्टम जो है बैकग्राउंड में बहुत सारा प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा होता है। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वो प्रोसेस क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है यूज़र मोड एंड कर्नल मोड। यूज़र मोड क्या होता है, कर्नल मोड क्या होता है, हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए ये सारा टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसे हम डुअल मोड के नाम से भी जानेंगे। एग्जाम में हम लोग को पूछ सकता है कि डुअल मोड क्या होता है, तो हम लोग जान लेते हैं कर्नल मोड और यूज़र मोड को ही हम लोग डुअल मोड भी कहते हैं। उसके बाद है सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज क्या क्या हैं, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। एन इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट से हमारा एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज अ सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम that act as an interface between the user and the hardware। OS क्या है, OS हम शॉर्ट में बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हम किसको कहेंगे, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो OS जो है एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि एक्ट करता है एक इंटरफेस के तरह यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा OS कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम। OS जो है कंट्रोल करता है जितना भी प्रोग्राम्स हमारे सिस्टम में परफॉर्म हो रहा है, जितना भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, वो सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में रहता है। OS जो है सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है। एक्ट एज अ मैनेजर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक मैनेजर की तरह वर्क करता है। वो सारे टास्क को जो है मैनेज करता है। हैंडलिंग इनपुट जितना भी इनपुट है हम लोग इनपुट दे रहे हैं वो सारा क्या है, OS के थ्रू ही हैंडल होता है। और ये सारे टास्क को तो मैनेज करता ही है, और जो भी इन पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उसे भी अपने कंट्रोल में रखता है और उसे भी मैनेज करता है। उसके बाद है हमारा फोर्थ, इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू द यूजर सो दैट द यूजर कैन परफॉर्म इट्स टास्क इन कन्वीनियंट एंड इफिशियंट वे। ये जो है एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है यूज़र को, ताकि वो यूज़र जो है अपने टास्क को इजीली वे में परफॉर्म। तो ये है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे हम लोग सिलेबस के डिस्कशन में भी इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे, जिसमें हम लोग ने एक टीवी का एग्जाम्पल लिया था ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। उसमें यह था कि एक स्विचेस क्या था कि स्विचेस जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह वर्क कर रहा था। उस एग्जांपल्स में आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस डिस्कशन जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और हम उसे क्यों पढ़ते हैं, और उसमें जो सारे यूनिट्स हैं उसके बारे में भी हमने कुछ थोड़ा बताया है, तो आप लोग उसे ज़रूर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के जो है 4 कंपोनेंट्स हैं। 4 कंपोनेंट्स, जैसे कि फर्स्ट है हमारा हार्डवेयर, सेकेंड है ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्लीकेशन थर्ड जो है वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम, और फोर्थ जो है यूज़र मीन्स जैसे कि हम लोग हो गए।
हार्डवेयर में क्या क्या आता है? प्रोवाइड बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्स, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर में यही आएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है, जैसे कि हमारा सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है? हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो कि ये हार्डवेयर में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम controls and coordinates use of hardware among various application and user। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, और ताकि यूज़र है, जो जैसे कि यूज़र है और हार्डवेयर है, वो उस दोनों के बीच में, ताकि यूज़र जो है आसानी से हार्डवेयर को यूज़ कर सके, ये एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क करता है। उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम डिफाइन द वे इन विच द सिस्टम रिसोर्स आर यूज टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स ऑफ द यूजर्स। ये जो है डिफाइन करता है तरीका, जैसे कि कोई भी सोर्स है हमारा, उसे हम कैसे यूज़ करें। जैसे कि हम लोग को ना एक पीडीएफ बनाना है वर्ड में, तो वर्ड के लिए क्या करेगा? एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा, एमएस वर्ड जैसे हो गया। हम लोग एमएस वर्ड में जाएंगे, उसे टेक्स्ट के फॉर्म में कुछ लिखेंगे, उसके बाद उसको क्या कहेंगे? पीडीएफ के फॉर्म में प्रिंट करवा सकते हैं, या उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी की तरह अपने सिस्टम में भी रख सकते हैं। और इसका एग्जांपल जैसे होगा वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर, वेब ब्राउजर, डाटाबेस सिस्टम, वीडियो गेम्स, ये सब क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये सब क्या है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होते हैं। यूजर्स, पीपुल्स, मशीन, अदर कंप्यूटर सिस्टम। यूजर में क्या क्या आ सकता है? यूजर में हम लोग आ सकते हैं, जितने भी पीपुल्स है वो सारे क्या हुए? वो सारे जो है यूजर्स में आएंगे। मशीन्स और अदर कंप्यूटर्स, मशीन सारा जो है वो भी यूजर आ सकता है, और जो अदर सारा कंप्यूटर्स होता है वो सारा जो है लोग एक फिगर के थ्रू समझते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यूजर 1, यूजर 2, यूजर एन, बीच में बहुत सारे यूजर है, यूजर एन तक। उसके बाद आता है हमारा सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम है। उसके थर्ड कंपोनेंट्स जो है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि जितना भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, एप्लीकेशन है, सारे को कंट्रोल करता है, और हमारे सिस्टम में जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हैंडल होता है। उसके बाद है कंप्यूटर हार्डवेयर। उसके बाद हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, ये इस दोनों कंपोनेंट्स के बाद जो है यूज़र हार्डवेयर को इजली वे में एक्सेस कर सकता है। ये यूज़र है, ये ना हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता है, डायरेक्ट हार्डवेयर को। इसके लिए क्या करेगा? ये तो ना ही इसके पास कोई इंटरफेस है, नहीं है जिसके थ्रू ये जो काम करवाना चाह रहा है, जो भी वर्क टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहा है, वो इजली वे में उस एप्लीकेशन को एप्लीकेशन को यूज़ करे, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके आसानी वे में अपने टास्क को परफॉर्म करवा सके। तो इसके लिए ये क्या करेगा? ये से एक कोड लिखना पड़ेगा, और जितना भी यूज़र जितना भी टास्क परफॉर्म करवाएगा, उस हर एक टास्क के लिए उसे हर एक का कोड लिखना पड़ेगा अलग अलग, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक नॉर्मल यूज़र के लिए। और ये यूज़र कौन करेगा? जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जिसे कोड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, सिर्फ वही उसे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस कर सकता है। अदरवाइज जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे कोड के बारे में कुछ नहीं पता है, वो डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प। तो हम लोग समझ गए कि कंपोनेंट्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, और इसमें हमारा आ जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाई वी नीड इट? हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों यूज़ करेंगे? क्या ज़रूरत पड़ा जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना पड़ा? इन द कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर कैन only understand machine code in the form of zeros and ones, which does not makes any sense to the native user। हम लोग को पता है कि कंप्यूटर जो है ओनली मशीन लैंग्वेज, बाइनरी नंबर, दैट मीन्स कि कंप्यूटर जो है हमारा सिर्फ बाइनरी नंबर को ही समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को, जो कि एक मशीन लैंग्वेज है, जो कि एक नेटिव यूज़र जो है, नॉर्मल यूज़र सिर्फ बाइनरी नंबर के हेल्प से अपने टास्क को परफॉर्म नहीं करवा सकता है, अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता है, जो कि प्रॉब्लम्स आते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें। इसीलिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, ताकि जो भी पर्सन मशीन लैंग्वेज नहीं जान रहा हो वो भी इसे इजली वे में कर सके और अपने टास्क को परफॉर्म करवा सके। सेकेंड पॉइंट है हमारा, सो वी नीड अ सिस्टम विच कैन एक्ट एज अ इंटरमीडिएट एंड मैनेज ऑल द प्रोसेस एंड रिसोर्स
प्रेजेंट इन द जो है हम लोग के एक सिस्टम का जरूरत पड़ा जो कि एक इंटरमीडिएट के तरह वर्क करे हम यूजर और सिस्टम के बीच में। तो हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम तब जो है इस कारण से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ये नीड्स हमारे नीड्स को कौन फुलफिल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से हम लोग अपने नीड्स को फुलफिल करते सिस्टम को इजिली वे में यूज कर सकता है। तो हम लोग समझ गए कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज कर सकते हैं। आप इसे एक्सप्लेन करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा व्हाट हैपेंस व्हेन वी टर्न ऑन द कंप्यूटर। हम लोग अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है? सब हम लोग को पता है कि जैसे कि हम पावर बटन ऑन करते हैं, हम पावर बटन को दबाते हैं अपने सिस्टम में, तो वो कुछ टाइम के बाद जो है हमारे स्क्रीन जो है ऑन होता है। कुछ टाइम जो है उस टाइम के बीच में हमारा सिस्टम जो है अपने बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। उस बैकग्राउंड में कौन कौन से प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं हम लोग उसके बारे में अभी जानेंगे। एंड यू पावर ऑन अ कंप्यूटर इफ गोज थ्रू ए बूटअप। हम लोग अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, पावर बटन ऑन करते हैं तो एक बूटअप प्रोसेस होता है। बूटअप प्रोसेस जो होता है हमारे सिस्टम में बैकग्राउंड में होता है सबसे पहले। उसके बाद है ए टर्म दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड बूटस्ट्रैप। बूटअप प्रोसेस जो है एक बूटस्ट्रैप से आया हुआ है। बूटस्ट्रैप्स क्या होते हैं? बूटस्ट्रैप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। हियर व्हाट्स हैपनिंग इन द बैकग्राउंड वेयर वी आर यूज अ विंडोज, पीसी, मैक और लिनक्स। जितने भी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज कर सकते हैं उसके बैकग्राउंड में क्या होता है। कुछ टाइम में जैसे कि हम लोग पावर ऑन करते हैं तो हमारा सिस्टम कुछ टाइम बाद ऑन होता है, तो उसके बैकग्राउंड में कौन कौन से टास्क परफॉर्म होते हैं हम लोग इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन द बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस में जो है कौन कौन सा स्टेप्स होता है? पावर ऑन। हम लोग सबसे पहले CPU विल मूव टू बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन रोम। CPU जो है मूव कर जाता है और बेसिक बायोस के तरफ। बायोस क्या है? जो कि हमारे रोम में रहता है, जिसे हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसके बाद है बायोस विल बी एग्जीक्यूटेड पोस्ट। बायोस जब जो है CPU हमारा मूव कर जाता है बायोस के तरफ, बायोस जो है एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाता है जो कि पोस्ट के नाम से होता है। अब तो हम लोग जानते हैं कि पोस्ट क्या है। पोस्ट जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का जो फुल फॉर्म हम बोल सकते हैं, पोस्ट को क्या कहते हैं, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसमें चेक होता है कि इसमें जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस है, जितने भी सिस्टम है, वो सारा एक्टिव है या नहीं है। अगर वो एक्टिव है तो अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेगा। अगर वो एक्टिव नहीं है, कुछ भी इंटरप्शन आ रहा है तो वो क्या करेगा? ऑन नहीं होगा। अगर कोई इंटरप्शन नहीं आ रहा है, हमारा प्रोसेस यहाँ तक इजीली वे में अच्छे से एग्जीक्यूट हो जा रहा है, तो उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस को परफॉर्म करवाएगा। और यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है ऑल द हार्डवेयर विल बी टेस्टेड। जितने भी हार्डवेयर है वो पोस्ट में जो है टेस्ट किया जाता है कि वो एक्टिव है या नहीं है। उसके बाद बायोस विल लोडेड MRP। MRP क्या होता है? बायोस जो है लोड करता है MRP को। MRP जो है मास्टर बुक रिकॉर्ड एप्लीकेशन। ये जितने भी एप्लीकेशन है उसे एक्टिव लाता है, जो कि हमारे रोम में होता है। MRP विल लोडेड बूट लोडर्स टू रैम। MRP जो है मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है बूट लोडर को रैम में लोड करता है। बूट लोडर क्या होता है? बूट लोडर को हम लोग बूट स्ट्रैप जो है OS को रैम में लोड करता है और उसके बाद हम लोग सिस्टम को इजिली वे में यूज कर सकते हैं। यूजर प्रोसेस, जब कोई भी यूजर अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहा हो, तो उसके सबसे पहला स्टेप क्या होता है उसका, कि सबसे पहले वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में जाता है। एग्जीक्यूशन प्रोसेस में कि वो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होने के सारा रिसोर्स उसके पास अवेलेबल है तो वो इजिली वे में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो उसमें कुछ चीज़ की कमियां है, उसे ना कोई सिस्टम चाहिए अपने टास्क को पूरा करने के लिए, तो वो क्या करेगा? कर्नल मोड से रिक्वेस्ट करेगा। चीज़ की भी ज़रूरत है उसे जो है कर्नल मोड प्रोवाइड करेगा। एग्जीक्यूटेड सिस्टम कॉल, जितना भी सिस्टम कॉल यहाँ पे ओकर हो रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है।
यहाँ पे और हम लोग एक पॉइंट्स को जानेंगे कि यूजर मोड पे जो है यूजर मोड का बिट जो है वो 1 होता है, कर्नल मोड का बिट जो है वो 0 होता है। यहाँ पे ये 1 रहता है और जैसे ही इसमें जाता है तो ये क्या होता है, 0 हो जाता है। उसके बाद जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है, इसका जो भी प्रोसेस है वो कर्नल मोड उसके नीड्स को फुलफिल करके उसे एग्जीक्यूट करने के बाद उसे दोबारा से उसे क्या करता है, रिटर्न टू सिस्टम कॉल रिटर्न कर देता है। उसके बाद वहाँ से वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और एक चीज़ कि यहाँ पे जो है ये प्रोसेस जो है वो 0 बिट के फॉर्म में है और यहाँ जब यूज़र मोड के पास जाता है तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसे कहेंगे यूज़र मोड और कर्नल मोड। और कर्नल मोड जो है, तो अब हम लोग यूज़र मोड और कर्नल मोड के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। यूज़र मोड और कर्नल मोड। यूज़र मोड में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, यूज़र मोड इज अ रिस्ट्रिक्टेड मोड विच द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटिंग एंड स्टार्टेड आउट। यूज़र मोड में जो है हमारा कोई प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। कोई प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना तो वो क्या होता है, वो यूज़र मोड में होता है। कर्नल मोड इज अ प्रिविलेज्ड मोड विच द कंप्यूटर्स इंटर व्हेन एक्सेसिंग हार्डवेयर। कर्नल मोड जो है कि प्रिविलेज्ड मोड होता है। प्रिविलेज्ड मोड मीन्स एक विशेष अधिकार। कर्नल के पास एक विशेष अधिकार होता है। कर्नल मोड के हेल्प से हम किसी भी प्रोसेस, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि उसे उसके बाद यूजर मोड का सेकेंड पॉइंट जो है, यूजर मोड इज आल्सो नोन एज अनप्रिविलेज्ड मोड, रिस्ट्रिक्टेड मोड एंड और स्लैब मोड। अनप्रिविलेज्ड मोड, यूजर मोड जो है अनप्रिविलेज्ड मोड है। इसका मतलब ये है कि यूजर मोड के पास जो है कोई भी विशेष अधिकार नहीं है, ना ही उसके हेल्प से हम लोग अपने फाइल को सिक्योर रख सकते हैं। वो बस यूज़र है जो कोई भी उसे यूज़ कर सकता है, कोई भी उसे इजीली वे में एक्सेस कर सकता है। और कर्नल मोड में क्या होता है कि कर्नल मोड नॉन एज मास्टर मोड, प्रिविलेज्ड मोड और सिस्टम मोड, इस सब मोड के नाम से जाना जाता है। और इसका जो एक विशेष अधिकार होता है प्रिविलेज्ड मोड, जिसके थ्रू हम अपने फाइल को, अपने प्रोग्राम को सिक्योर रख सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा इन यूजर मोड ए प्रोसेस गेट देयर ऑन एड्रेस स्पेस। प्रोसेस के पास जो यूजर मोड में जो है, प्रोसेस के पास एक अपना एड्रेस स्पेस होता है। इन कर्नल मोड प्रोसेस गेट सिंगल एड्रेस स्पेस। इसमें जो है कर्नल मोड में एक सिंगल एड्रेस स्पेस होता है किसी भी प्रोग्राम के पास। इन यूजर मोड इफ एन इंटरप्शन ऑकर ओनली वन प्रोसेसर फेल। अगर यूजर मोड में एक इंटरप्शन आ गया, अगर यूजर मोड में एक इंटरप्शन आया तो वो एक सिंगल प्रोसेस जो है वो फेल हो जाएगा। इन अ कर्नल मोड इफ एन इंटरप्शन ऑकर द होल ऑपरेशन सिस्टम वाइट फेल। अगर कर्नल मोड में एक भी इंटरप्शन आया तो वो क्या होगा कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग। In user mode there are restricted to access kernel mode cannot access them directly। यूजर मोड जो है वो कर्नल मोड को डायरेक्टली, यूजर जो है इसमें जो है यूजर मोड कर्नल के प्रोग्राम को कर्नल के हेल्प से ही एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। इन कर्नल मोड बोथ यूजर प्रोग्राम्स एंड कर्नल प्रोग्राम्स कैन बी एक्सेस्ड। लेकिन कर्नल मोड में जो है कर्नल के प्रोग्राम को और यूजर के प्रोग्राम को दोनों को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही। नेक्स्ट स्लाइड में सर्विसेज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज क्या क्या हैं, हम लोग स्टार्टिंग में बताए थे। इस टॉपिक्स का नाम ये इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स सर्विसेज। तो अब हम लोग इसके सर्विसेज के बारे में जानेंगे कि इसके सर्विसेज में इसका क्या क्या सर्विसेज है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में हमारा मेमोरी मैनेजमेंट में है कि मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। इसमें जो है प्राइमरी मेमोरी को मैनेज किया जाता है एंड इट्स हेल्प्स एक्सेस टू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बिटवीन द मेन मेमोरी टू एग्जीक्यूशन। मेन मेमोरी से एग्जीक्यूशन डिस्क तक जो है इजिली वे में प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। ए प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस क्या होता है, जब भी कोई प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूशन के फॉर्म में रहता है, एग्जीक्यूशन उस टाइम उसका कंप्लीट नहीं होता, एग्जीक्यूशन के फॉर्म में ही रहता है, तो उसे हम कहेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट।
डिसाइड्स विच द प्रोसेस गेट सीपीयू व्हेन एंड हाउ लॉन्ग। इसमें जो क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी प्रोसेस को कितना सीपीयू प्रोवाइड किया जाए, कब किया जाए और कितना किया जाए। स्टोरेज मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट में देखते हैं हमें इसका क्या वर्क है स्टोरेज मैनेजमेंट का। स्टोरेज मैनेजमेंट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेस दैट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डाटा स्टोरेज रिसोर्स। इट हैंडल स्टोरेज एलोकेशन एंड द मैनेज हार्ड डिस्क। स्टोरेज डिस्क में क्या किया जाता है, यहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है और स्टोरेज मैनेजमेंट में जो है डाटा को स्टोर किया जाता है, उसे स्पेस एलोकेट किया जाता है कि वो डाटा को कहाँ स्टोर किया जाए और उसे हार्ड डिस्क में जो है मैनेज किया जाता है। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, डिवाइस कम्युनिकेशन थ्रू देयर डिवाइसेस एंड ड्राइव। इसमें जो है डिवाइसेस और ड्राइव के बीच में जो है कम्युनिकेशन करवाया जाता है। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल को कहाँ पे हम कैसे मैनेज, कहाँ पे स्टोर करें ताकि हम इजीली उसे फैच कर सके एग्जीक्यूशन के टाइम में। इसमें हम लोग ये देखेंगे। मैनेज एंड कीप ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द सिस्टम। फाइल को जो है एक ट्रैक देता है, फाइल को कहाँ पे स्टोर किया जाए ताकि वो एग्जीक्यूशन के टाइम में इजीली वे में फेच किया जाए। इसका काम। सिक्योरिटी प्रिवेंट्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। इट्स अ मेजर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द ओएस फ्रॉम द थ्रेट्स, वायरस, worms, malwares और रिमोट हैकर इंस्ट्रक्शंस। सिक्योरिटी इसका काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि ऐसे यूजर जो कि उस सिस्टम के रियल यूजर को ना, अनऑथराइज्ड मीन्स वो कैसे पता चलेगा कि वो अनऑथराइज्ड पर्सन है जो भी इस सिस्टम को यूज कर रहा है। तो इसके लिए ना एक पासवर्ड दिया जाता है यूजर को, ताकि यूजर जब भी यूज करे तो वो पासवर्ड का यूज करे, जिससे कि सिस्टम को पता चलता है कि वो ऑथराइज्ड पर्सन है या नहीं है। तो ये अनऑथराइज्ड पर्सन से अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। कंट्रोल्स ओवर द सिस्टम परफॉर्मेंस इंक्रीजेज रिस्पॉन्स टाइम एंड डिक्रीजेज डिले इन सिस्टम कॉल्स। ये जो है कंट्रोल्स ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जो भी सिस्टम में परफॉर्मेंस हो रहा है इसके ऊपर जो है कंट्रोल करता है। इंक्रीजेज रिस्पॉन्स टाइम को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है डिले इन सिस्टम कॉल। जैसे कि सिस्टम कॉल हो रहा है हमारा, उसमें बहुत सारे टाइम लग रहा है, तो उससे जो है ये क्या करेगा, कम करेगा, और जो रिस्पॉन्स का टाइम रहेगा वो उसको इंक्रीज करेगा, ताकि हमारा प्रोसेस जो भी एग्जीक्यूट होने जा रहा है, जो होने के प्रोसेस में है, वो इजली वे में और जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। जॉब अकाउंटिंग कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिस्पॉन्स बाय द टास्क एंड द यूजर। जो भी यूजर है और टास्क को परफॉर्म कर रहा है, उसमें उसका जो है ये टाइम को मेंटेन करता है। टाइम को मेंटेन करना इसका काम है। जॉब अकाउंटिंग मीन्स यही कि डिटेक्ट एंड डिबगिंग। जो भी प्रोसेस है हमारा, एरर डिटेक्ट एंड डिबगिंग, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें कोई भी एरर आ रहा है तो एरर को डिटेक्ट करता है कि इस प्रोसेस में ये जो है एरर आ रहा है हमारा, उस एरर को इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस एरर को हटा के उसे डिबग कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं और फिर उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। एरर डिटेक्टिंग एक्ट्स के हेल्प से हम जो है अपने एरर को ढूंढते हैं और उसे रीराइट करके उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। कोऑर्डिनेट्स बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड द यूजर। कोऑर्डिनेट्स बिटवीन सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में कोऑर्डिनेट्स करवाना। कोऑर्डिनेट्स एंड असाइन कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर, असेंबलर, etc। कोऑर्डिनेट्स मीन्स कि यूजर जैसे कि हम लोगों का और सॉफ्टवेयर है। यूजर का जो लैंग्वेज रहता है वो सॉफ्टवेयर तो समझता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंपाइलर का, इंटरप्रेटर का, असेंबलर का। ये सब का यूज ये है कि हम लोग का जो लैंग्वेज रहता है, हम लोग अपने लैंग्वेज में कुछ भी इनपुट देते हैं, उसे वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, उसके बाद जो उसे एग्जीक्यूट करवाता है। कंपाइलर के हेल्प से हम अपने, ये भी जो है एक ट्रांसलेटर है, इसे हम एक सिंपली वे में एक ट्रांसलेटर समझ सकते हैं, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, और ताकि हमारे सिस्टम को ये हम लोग का लैंग्वेज समझ में आ सके और हम लोग का टास्क को
हम लोग के टास्क को ईज़िली वे में परफ़ॉर्म करवाता है, एग्ज़ीक्यूट करवाता है। तो हम लोग का ये पूरा सारा पॉइंट्स ख़त्म हो गया है। तो स्टूडेंट्स हम लोग का ये फर्स्ट टॉपिक जो है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू ओएस एंड इट्स सर्विसेज, इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का और उसके सर्विसेज का। तो ये जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ और फिर उसके टाइप्स क्या क्या हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम और भी जो बहुत सारे उसके टाइप्स हैं, उस सब के बारे में हम डीपली में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग किसी भी क्वारीज के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। इस मोबाइल नंबर से भी आप हमें कांटेक्ट